बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट डे बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 4 सेल के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेल का यानी कि सेल थ्योरी को हमने डिफ़ाइन किया था और इसके अलावा सेल की बेसिक डिस्कवरी को हमने डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट आज बड़ा सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं, बड़ा एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। इसमें आपने करना क्या है, सेल की डेफिनेशन लिखनी है और टाइप्स ऑफ सेल की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखना है। तो आइए डियर स्टूडेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। तो ये हमारे पास सिंपल सेल। लास्ट टाइम सेल को हमने डिफ़ाइन किया था कि सेल ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेला विच मीन्स दैट सेल, यानी कि सेल क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल functional and basic unit of life। तो ये सिंपल सेल की क्या है डेफिनेशन है। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट, जैसे इमारत बनाने के लिए सबसे पहले एक बुनियाद रखते हैं, एक ब्लॉक रखते हैं, फिर ब्लॉक लगाते लगाते दीवारें खड़ी हो जाती हैं और एक मुकम्मल इमारत क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो उस इमारत की बुनियाद एक ब्लॉक पर है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ की जो बुनियाद है वो क्या है, सेल है। यही वजह है कि हम क्या कहते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल। फंक्शनल से यहाँ पर क्या मुराद है कि लाइफ के अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो एक सेल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जैसे सेल के अंदर डिवीजन हो रही है, इसका मतलब है कि बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेथड, माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए। सेल के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है, बॉडी ब्रीथिंग कर रही है। सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग सब्सटेंस है, तो बॉडी के अंदर भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो यही वजह है कि हम क्या कहते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि टाइप्स ऑफ सेल, तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पर आप लोग एक कमेंट लिखेंगे कि यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ सेल, यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1, एक का नाम रख दिया प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड का नाम रख दिया हमने यूकैरियोटिक सेल। तो सेल की 2 बेसिक टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले बात हमारी चलेगी किसके ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, कि व्हाट डू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल। आप प्रोकैरियोटिक सेल की पहले बेसिक मीनिंग देखें। ये भी 2 ग्रीक वर्ड हैं, एक हमारे पास प्रो और दूसरा क्या कहलाता है, कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रीमेटिव, जबकि कैरियोटिक कैरियन से निकला है, विच मीन्स दैट न्यूक्लियस, यानी कि प्रीमेटिव न्यूक्लियस। प्रीमेटिव न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि यूजुअली आपने सेल पढ़ा है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये वो ऑर्गेनिज़म हैं इनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए इन सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि ऑर्गेनिज़म क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की
डिफाइन इसको किस तरीके से करेंगे, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सच टाइप ऑफ सेल देयर न्यूक्लियस not surrounded by nuclear membrane is called prokaryotic cell and organisms are called प्रोकैरियोट्स, जबकि उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इनकी बेस्ट एग्जाम्पल, दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बैक्टीरिया और सेकंड एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ये दो फेमस एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। देखिएगा ये हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के क्या हैं, फ्लैजिला हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का डिम्पल शेप क्या है, डीएनए है। इस डीएनए के गिर्द किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जब मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। या इसको आप ऐसा भी कहते हैं कि फॉल्स न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई पूछे सिंपल के व्हाट डू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल, विच मीन्स दैट कि फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब फॉल्स न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। या इसके लिए एक और भी डियर स्टूडेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब ही यही है, इंसिपिएंट मीन्स फॉल्स, कि फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अच्छा, ऐसा न्यूक्लियस प्रोकैरियोट का, ये एमसीक्यूज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एमडीकेट के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी न्यूक्लियस हैं वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, डेंस फॉर्म में होते हैं। इस कंडेंस फॉर्म कंडीशन को हम कहते हैं, यानी कि जो कंडेंस फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोइड, कि कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक फर्स्ट एंड फर्स्ट पहुंच सके। ये सेकंड जो हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। तो आइए सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल। आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये भी दो यूनानी अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास यू और दूसरा क्या कहलाता है, कैरियोटिक कहलाता है। यू मीन ट्रू, एक्चुअल, एंड कैरियोटिक मीन कैरियन से लिया गया है, और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, एक्चुअल न्यूक्लियस, जिसका ये मतलब है कि इनके न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो बड़ी सिंपल सी आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा यूकैरियोटिक सेल की। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, सच टाइप ऑफ सेल, सच टाइप ऑफ सेल their nucleus surrounded by nuclear membrane is called prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स
are called prokaryotes and organisms are called prokaryotes, जबकि ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो ऐसा सेल जिनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, मौजूद हो, क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट सेल कहलाते हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रख दिया, यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक की अगर हम एग्जांपल देखें, यस डियर स्टूडेंट, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अम्यूबा है, पैरामीशियम है। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल जैसे यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे अम्यूबा, पैरामीशियम, मल्टी सेलुलर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, फाइलम पोरीफेरा से लेकर इंक्लूडिंग कॉर्डेटा, सारे के सारे क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लें, अर्थवर्म, आप एग्जाम्पल लिख लें कॉकरोच, आप एग्जाम्पल लिख लें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में देखिएगा न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। अगर आप लेट सपोज दैट, इसको सभी पहचानते हैं, ये कौन है, ये अम्यूबा है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के गिर्द क्या मौजूद है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोट्स कहलाएंगे। और अगर न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनके डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।